तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल है। घर वाले तुम्हें भाव नहीं देते, स्कूल वाले तुम्हें भाव नहीं देते, कहीं पे तुम्हारी इज्जत नहीं है, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, रेस्पेक्ट नहीं करता है, एंड यू स्टिल चूज टू लिव लाइक दिस। कितने बेशर्म हो तुम। सीधी बात, नो बकवास। बच्चे, सेंसिटिव लोग और वो लोग जिन्हें बचपन से ही स्पून फीडिंग की आदत है, बाबू सोना सुनने की आदत है, वो लोग इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि उनके लिए मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपने 2025 का 8, 9, 10 महीना वेस्ट कर दिया है और लास्ट के 1-2 महीने में कुछ करके, कैसे भी करके ये साल बचाना चाहते हैं और 2026 में एक धांसू एंट्री मारना चाहते हैं। उनके लिए बनिए। तुम मुझे एक बात समझाओ, अभी तुम जिस तरीके से जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम बैठे हो चेयर पे, बिस्तर पे लेटे हुए, जो भी है, अचानक से तुम्हारे घर में 8 लोगों की एक टीम घुस जाए। 3 के हाथ में कैमरा है, 3 के हाथ में माइक है, 2 के हाथ में इतने बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए हैं, और उसी इंस्टेंस से तुम्हारी हर मूवमेंट को, तुम्हारे हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह दुनिया भर में टेलीकास्ट किया जा रहा है। यूर लाइफ, मिलियंस ऑफ लोग तुम्हारी ऑडियंस है, तुम्हारे लाइफ के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्डेड देख रही है, कमेंट कर रही है, और ये चीज अगले 100 दिन तक होती ही रहेगी, एक्सेप्ट जब तुम वॉशरूम जा रहे हो, नहाने जा रहे हो, तब छोड़ के। तुम्हारा हर एक मोमेंट रिकॉर्ड होगा, प्राइवेसी की ऐसी की तैसी। मुझे बस एक चीज का आंसर दो, क्या तुम्हारा ये आने वाला 100 दिन तुम्हारी पीछे वाली जिंदगी जैसी सेम टू सेम होगी? बोरिंग, अनप्रोडक्टिव, मिजरेबल होगी? नहीं होगी। तुम्हें पता है, तुम्हें मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं। आने वाले टाइम में जब तुम बाहर निकलोगे, वो लोग तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। एंड माई फ्रेंड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तुम्हें क्यों लगता है जितने बड़े बड़े बिजनेसेस आजकल चल रहे हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशंस पूरे दुनिया को एक मोनोपोलिस्ट तरीके से कब्जा कर बैठे हुए हैं? गूगल हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जो भी है, ये टेक जायंट्स हो गए, जितने बड़े बड़े कंपनीज जैसे एआई कंपनी वगैरह है, इनका फाउंडर हमेशा एक को फाउंडर क्यों ढूंढ रहा था शुरुआत में? क्यों? मैंने स्टडी करा है कि को फाउंडर का काम क्या होता है, और वो इतना भी हार्ड नहीं होता। अगर फाउंडर दिन के 4-5 घंटे एक्स्ट्रा दे दे तो को फाउंडर का काम वो भी कर लेगा, और कंपनी की 40% इक्विटी जो उसको दे के रखता है वो भी खुद अपने पास रख लेगा। रीजन वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, रीजन है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना। एंड्रयू टेट की अगर बात करें तो उसके डार्क साइड को साइड में रख के उस बंदे ने इंटरनेट से जो सक्सेस गेन करी है, उस बंदे ने अपने बिजनेस को जिस तरीके से खड़ा किया और पोर्ट्रे किया है, क्या तुम्हें लगता है ट्रिस्टन के बिना वो काम कर पाता? नहीं कर पाता। अगर वो अकेला होता, उसका वो भाई ट्रिस्टन टेट उसके साथ नहीं होता, तो आज वो जिस पोजीशन में है हो ही नहीं पाता। इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल है। घर वाले तुम्हें भाव नहीं देते, स्कूल वाले तुम्हें भाव नहीं देते, कहीं पे तुम्हारी इज्जत नहीं है, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, रेस्पेक्ट नहीं करता है, एंड यू स्टिल चूज टू लिव लाइक दिस। कितने बेशर्म हो तुम। किस लेवल की बेशर्मी है ये, जब तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस के अलावा किसी और की कॉन्शियसनेस को फील नहीं कर सकते, बाकी सब अपने अपने जगह पे, तुम अपने जगह पे। देन व्हाई द फक कांट यू कन्विंस योरसेल्फ कि यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड? व्हाई द फक कांट यू कन्विंस योरसेल्फ कि यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स? क्यों नहीं? मैंने मान लिया ये झूठ है, लेकिन अगर तुम्हारी वही एक झूठ तुम्हें इस मिजरेबल लाइफस्टाइल से खींच के बाहर निकाल सकती है, इतनी ताकत है इसमें, तो क्या दिक्कत है होने में? तुम्हें नार्सिसिस्ट बनना है, तुम बन जाओ। तुम्हें इगोइस्टिक बनना है, तुम बन जाओ। तुम्हें जो बनना है बनो, as long as it's serving you to pull you out of this miserable lifestyle. That's it. मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा। एक हद तक ये सारी चीजें भी खराब हैं, बट फिर वही बात है, घंटा फर्क पड़ता है किसी को। तुम्हें कुछ भी करके अपने लाइफ की अकाउंटेबिलिटी या तो खुद लेनी पड़ेगी या तो किसी और को देनी पड़ेगी। यू हैव टू डू इट। तुम अकेले सिर्फ विल पावर समझ रहे हो ना, उस पर डिपेंड करके अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है। और अगर तुम मेरे इस सेंटेंस से डिसएग्री कर रहे हो तो सुनो, अगर तुम्हारी विल पावर में इतनी पावर होती तो अब तक तुम कुछ करके बैठ गए होते। तुम एज्यूम कर लो ना यार कि तुम्हारे ऊपर 8 लोग की एक क्रू है, एक टीम है, 24 घंटे तुम्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? एज्यूम करो कि तुम लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे हो, मिलियंस ऑफ लोग तुम्हें देख रहे हैं। बैठा लो अपने दिमाग में इस चीज को। उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तुम्हारे अंदर इतू से भी 1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट और शर्म होगी ना, तो तुम इस बेशर्म लाइफस्टाइल को जीना बंद कर दोगे। तुम सच में कुछ करना शुरू कर दोगे। तुम एक बात बताओ, अगर तुम एक मूवी के मेन कैरेक्टर होते, जो कि तुम हो भी अपनी मूवी के, तो क्या वो मेन कैरेक्टर सुबह उठ के रील सोल्ड करता? क्या वो मेन कैरेक्टर उतनी ही मिजरेबल लाइफस्टाइल को सस्टेन करता जो तुम कर रहे हो? नहीं। मैं ये चीज हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, आज से 50-60 साल बाद तुम जमीन के 6 फीट नीचे गड़े हुए होगे या हवा में राख बन चुके होगे, कीड़े खा रहे होंगे तुम्हारी बॉडी को। जब इतनी छोटी जिंदगी है, व्हाई द फक कांट यू लिव लाइक अ मेन कैरेक्टर? व्हाई? क्या रोक रहा है तुम्हें? अपने आप को इस डिल्यूजन में डाल लो कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं, ये सब तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रही है। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तुम्हारी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी इससे। अपनी केयर करना शुरू कर दोगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली मजा चखोगे तुम इसके बाद। और इस आइडेंटिटी को बाद में फिक्स कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखो, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। स्टे स्ट्रांग।